हाय। आज हम बात करेंगे RRTT-LLU फ्रेमवर्क के पांचवें एलिमेंट के बारे में, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर इमरजेंसी के टाइम में उन्हें परेशानी होती है। तो चलिए समझते हैं लिक्विडिटी का मतलब और इसका हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या रोल है। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है एक ऐसा एसेट जो जल्दी उसे बेचकर उसे कैश में कन्वर्ट करना बिना डिस्काउंट दिए। दो तरह के एसेट्स होते हैं, कुछ होते हैं इलिक्विड एसेट्स जैसे घर या कार, इन्हें बेचने में टाइम लगता है और शायद हमें डिस्काउंट देना पड़े। दूसरी तरफ आते हैं लिक्विड एसेट्स जैसे कि कैश, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड या शेयर्स। इन्हें हम रिलेटिवली आसानी से बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वाई इज़ लिक्विडिटी इम्पॉर्टेंट। हमें कैश की ज़रूरत हर जगह होती है, डेली एक्सपेंसेस के लिए, लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए और इमरजेंसीज हैंडल करने के लिए। पर एक प्रॉब्लम है, जितना ज़्यादा लिक्विड एसिड होगा उतना कम रिटर्न देगा और जितना एसिड इलिक्विड होगा उतना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन कैश की इमरजेंसी में काम नहीं आएगा। इसलिए एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। लिक्विडिटी इतनी हो कि ज़रूरत पूरी हो जाए, पर इतनी भी ना हो कि रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो हम समझेंगे टाइप ऑफ लिक्विडिटी नीड्स। टाइप ऑफ लिक्विडिटी नीड्स। लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट को हम तीन कैटेगरीज में समझ सकते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रांजैक्शनल नीड्स। ये हम हमारी रोज़मर्रा की एक्सपेंसेस जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवल एक्सेट्रा, जनरली ये हमारे इनकम से कवर हो जाता है, जैसे कि सैलरी या बिजनेस का प्रॉफिट। इसके लिए अलग से लिक्विडिटी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड होते हैं प्रिकॉशनरी नीड्स यानी इमरजेंसी फंड। ये वो पैसा है जो हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में चाहिए, जैसे जॉब लॉस, एक्सीडेंट या कोई बड़ी प्रॉब्लम। ये पैसा हमेशा हाईली लिक्विड एसेट्स में होना चाहिए, जैसे कि बैंक सेविंग्स अकाउंट, शॉर्ट टर्म एफडी या ज्वेलरी। रूल ये कहता है अपनी एवरेज मंथली इनकम का 3 से 6 गुना इमरजेंसी फंड में लिक्विड एसेट्स में होना चाहिए। मतलब अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख है तो 3 से 6 लाख रुपए लिक्विड एसेट्स में होने चाहिए। थर्ड इज़ ग्रोथ नीड्स। ये वो लिक्विडिटी है जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए चाहिए। अगर गोल अगले साल ही आने वाला है तो लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए। अगर गोल 5 साल बाद का है तो हम इलिक्विड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है गोल की फ्लेक्सिबिलिटी और टाइम होराइजन पर। अब हम की टेक अवेज के बारे में बात करेंगे। तो लिक्विडिटी का मेन फोकस होता है प्रिकॉशनरी नीड्स यानी इमरजेंसी फंड। फाइनेंशियल गोल्स के लिए लिक्विड एसेट्स वैसे ही मैनेज हो जाते हैं जब हमें एसेट चूज़ करते हैं। पर एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास एसेट्स तो होते हैं जैसे प्रॉपर्टी, लैंड, ज्वेलरी, लेकिन जब अर्जेंट कैश की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें पैसा अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा लिक्विडिटी का ध्यान रखें, ना ज़्यादा लिक्विड हो ना ज़्यादा इलिक्विड। एक बैलेंस अप्रोच ही बेस्ट होती है।